तो वेलकम बच्चों, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो हमारा नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म। इसका मतलब होता है आव्यूहों का सामान्य रूप। ठीक है ना, इसको हम आज देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे भी, जानेंगे भी और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। तो टॉपिक को लेते हैं वक्त ख़राब ना करते हुए। तो देखो, हमारा टॉपिक जो है, यहाँ बात हो रही है जैसे हमने किसी भी मैट्रिक्स में हमने कोई भी जो प्रारंभिक रूपांतरण होते हैं हमने कर लिया, सपोज दैट। ठीक है ना, उसके बाद हमें करना क्या है कि जैसे आर कोटि के किसी भी अशून्य अवयव को प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा हमने क्या किया, चेंज कर लिया। ठीक है ना, हमने चेंज किया तो ये तो कुछ एक फॉर्म्स दे रखी हैं आप लोगों को, वो तो खैर समझेंगे ही। उनके बारे में यहाँ से हमको थोड़ा सा नॉलेज मिल सकती है। वैसे किसी भी एक के तुल्य अवयव में बदला जा सकता है। ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स को रूपांतरण द्वारा इसमें से किसी भी रूप में, जैसे आई का मतलब तो जानते ही हैं, एक आई मैट्रिक्स होता है। आई का ई मतलब रेशियो 0, इस तरीके से हम इसको में से किसी भी एक के तुल्य अवयव में बदला जा सकता है। इन्हें अवयव ए के सामान्य रूप कहते हैं। ये तो भाई मैंने पहले, ये तो आप जानते हैं कि ये जो सामान्य रूप, ये जो हमारा इसके समतुल्य भी रहता है ना, क्लियर है। तो वही कहते हैं या नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। आई आर या आर क्रम का कोई का इकाई अवयव है तथा आई आर 0,0,0,0 अवयव के प्रमुख विकर्ण में इकाई तत्वों की संख्या अवयव की कोटि होती है। इकाई तत्वों की संख्या क्या कहते हैं, इकाई तत्वों की संख्या को ही क्या कहते हैं हम, अवयव की कोटि होती है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोटियों के बारे में बताया था मैंने आपको, तो वही हम कोटियों की अभी बात चली रही है, तो कोटियों का ही भी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। ठीक है ना, तो जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये जो टॉपिक दिया है हमारा, ये भी कोटि से संबंधित रहने वाला है क्योंकि इसमें भी सारा कुछ कोटि का ही है। तो ठीक है, अब जैसे कि हमने किसी भी मैट्रिक्स में रूपांतरण किया और हमें रूप जो लास्ट में रूप मिला के वो हमारा कुछ इस फॉर्म में रहा 1,0,0,0, तो हम क्या करेंगे, तब हमारा जो एक ही कोटि होगी वो क्या होगी, वो हमारी 1 होगी। अगर हमारा एलिमेंट्री रो के बाद में अगर हमने और किसी मैट्रिक्स को हमने चेंज किया है तो हमें ये मैट्रिक्स मिलती है अगर इस टाइप से, तब उसकी एक ही कोटि 2 है, 2 होगी। हम क्या कहेंगे ना, ये जो कोटि यहाँ बन रही है 2/2 की, तो यहाँ पर 2 हमारा पहले, इसका मतलब जो इसकी कोटि होगी वो 2 होगी। इसी तरीके से हम इसे आगे देखेंगे, यदि ये दिया हुआ है हमको, तब भी अवयव की कोटि 2 ही रहती है, बट यहाँ आगे चेंज हो जाएगी। यहाँ मैट्रिक्स हमारी एक्चुअली 3/3 की बन जाती है, इसलिए हमारा ये चेंज हो जाएगा, तब अवयव ए की कोटि 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसमें कोई दिक्कत हुई होगी समझने में। लेकिन हाँ, आगे जो मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँगा ना, अगर कोई डाउट भी होगा तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो जैसा कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है कि कोई मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ए। तो देखो, पहले तो इसका ना हमें रूप कैसा चेंज करना है ये हमको बड़े ध्यान से समझना होगा। ठीक है ना, कि हम इसका रूप कैसा चेंज करना है, इसका सामान्य रूप में हम जब लेके आ रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, तो ये सब कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, अगर जैसे पहले तो हमारा मालूम पड़ ही जाएगा। अच्छा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं अपना, कि दिया है कि अवयव ए जो मैट्रिक्स में दे रखी है वह 0, 4, 2, 1, 0, 1 और 2, 2, 3 और -2, 6, 1। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स हमको दिए और बोला है कि को प्रारंभिक रूपांतरण एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि से सामान्य रूप नॉर्मल और कैनोनिकल फॉर्म, जो अभी हमने बताया था ना आपको, में परिवर्तित कर कोटि ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है वैसे तो। देखो, हमें देखना होगा, पहले तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो एलिमेंट्स को 0, पहले हमें पता है कि पहला हमारा एलिमेंट इसमें विकर्ण में, पहले तो देखना होगा कि 1, 1, 1 लेके आने के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद इसको चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तब अब मैं आपको समझाता हूँ इसी तरीके से ना, वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। आते हैं तो देखोगा, हमारा जो दिया है ये तो पहले जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसा करते हैं, ये जो मैट्रिक्स दे रखी है हम वो यहाँ उतार लेते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो, सामने रहती है तो चीज़ अच्छी रहती है।
2, ठीक है ना, और 1 0 1 और 2 2 3 -2 6 1, ठीक है ना। ये हमको मैट्रिक्स एक दे रखी है, हमको इसको क्या करना है, इसको हमें एक सामान्य रूप में इसको चेंज करना है। ये इसके सामान्य रूप में, ये इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने ऊपर आपको भी बताया दिखाई दे ना, वो सारे हमारे ये जो मैट्रिक्स हैं हमारी, इनके सब सामान्य रूप दे रखे हैं। तो किसी भी रूप में इसको हमें चेंज करना होगा, है ना, चाहे इसमें चेंज कर दो, चाहे इसमें चेंज कर दो, पहले देखना हो किस में चेंज हो रहा है, उसके बाद ही हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन से रूप में ये जा रहा है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो सॉल्व होगा ना ये, ठीक है। तो चलिएगा चलते हैं। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो है 0 4 2 1 0 1 और 2 2 3 -2 6 1। इसको सॉल्व, पहले हम इसमें एक ऑपरेशन करेंगे। हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा 1 0 1 दिया हुआ है, तो ऐसा ना करेंगे इस कॉलम को इस कॉलम की जगह पर चेंज कर लें, इंटरचेंज कर लें तो बेटर रहेगा। इसमें कोई करने में हर्ज नहीं है। देखो हमने क्या किया है, इसके एक समरूप मैंने इसको चेंज करने की कोशिश करी है, वो है हमारा क्या कि 1 0 1 और 0 4 2 और 2 2 3 -2 6 1, ठीक है ना। हमने इसको इसमें चेंज कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि C12 के प्रयोग से, या फिर ठीक है ना, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 1 2 का मतलब तो आप जानती हैं कि C1 को चेंज कर रहे हैं हम, इंटरचेंज कर रहे हैं किसके साथ में, C2 के साथ में, ठीक है ना। इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर ले लिया। आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस ऐसे ही करेंगे। अगला देखते हैं। अगला जो स्टेप हमारा है, हमें क्या करना है कि इसमें से अब देखना है कि कौन सा एलिमेंट हमारा 0 बन रहा है, किस तरीके से। तो अगर हमें ये वाला एलिमेंट अगर 0 कर लें, ये 3 बन रहा है ना, यहाँ से 1 में से बन जाएगा, 0 बच जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक एलिमेंट को क्या लिखते हैं हम, जो हमारा ठीक है ना, आगे का जो हमारा है मैट्रिक्स, उसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या बताया मैंने अभी आपको, वो हम कर रहे हैं R3 को चेंज करें कैसे, R3 - R1 से, तो वो बेटर रहेगा। देखिएगा 1 में से बन गया। चलो ये हमारी, हमने पता है कि हमारी जो 2 रो हैं वो वैसे की वैसी रहने वाली, इनको तो हमने कुछ नहीं किया है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। इसको चेंज कर रहे हैं तो ये 1 में से बन जाएगा, 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 दिया इसलिए वो प्लस का हो जाएगा हमारा, तो 3 बन जाएगा। पहला रो हो गया, पहला सेकंड हमने इसमें लगाया हुआ है। अब उसके आगे देखते हैं। इसके आगे देखो, इसको भी हम इसे समरूप का सैंपल लगाते हैं यहाँ पर, इसको चेंज करते हैं, इसको नीचे लिखा करेंगे तो बेटर रहेगा, कन्फ्यूज़न नहीं रहा करेगा। अगला जो ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं वो देवर थोड़ा सोचते हैं कि हमें क्या करें। और देखिएगा हमें चाहिए क्या, हमें 0 चाहिए, चलो ठीक है। अच्छा ये अगर हम इसमें ये वाला ऑपरेशन करते हैं, C3 और C3 - 2 C1, ठीक है ना। कॉलम 3 के लिए बात हो रही है, हम कॉलम 1 में 2 से गुणा करके और उसमें इसमें से इसको घटा देंगे सिंपली। तो हमारा कॉलम 3 चेंज हो रहा है, इसका मतलब 1 0 0 और 0 4 2, ये हमारा कॉलम 3 चेंज होगा, और ये हमारा जो कॉलम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बस ये वाला कॉलम चेंज होगा। तो C3 - 2 C1, C3 - 2 C1, 2 में से 2 गया, 0 बचा, ठीक है ना। अच्छा 2 C1, इसमें 0 से गुणा तो 2 जोड़ें घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, और फिर से इसमें करेंगे 2 से गुणा, और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 1, तो ये 1 हो जाएगा हमारा। ये हमारी रो निकल आई। अगला देख लें, ये हमारा जो मैट्रिक्स निकला है समरूप इसके। अगला मैट्रिक्स देखते हैं। तो हालांकि प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा देखिएगा। अब देखते हैं कॉलम 4 के लिए, हम अगर कॉलम 4 को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास देखिएगा यहाँ 6 दिया है। अच्छा 2 से गुणा कर लें अगर हम 1 में, और ये हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा देखिएगा, चलिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ कि C4, इसको चेंज करें कैसे, C4 + 2 C1, ठीक है ना। इसको इस रूप में चेंज करें अगर हम, तो C4 को चेंज करेंगे तो इसका मतलब ये सारे जो हमारे कॉलम्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनको तो हमने कुछ भी नहीं करना है, तो वैसे के ऐसे ही रहेंगे। अब C4 में से हम क्या कर रहे हैं, 2 C1 कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 2 C1 प्लस कर रहे हैं। तो देखिएगा कि
2 यहाँ से 2 से गुणा करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये वाला एलिमेंट 0 हुआ। आगे देखते हैं, ये भी करेंगे तो ये 6 का 6 रहेगा, है ना, और ये 3 का 3 रहेगा जोड़ने पर या घटाने पर, वो वहाँ पर ऐसा कैसे ही रहेगा हमारा। तो ठीक है ना। तो उसके आगे जब हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, हम ये सोच रहे हैं क्यों ना इसमें जो परिवर्तन किया जा रहा है, एलिमेंट्री रो जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम, वो हम ऐसा करते हैं कि R3 से कुछ चेंज करते हैं, R3 - 1/2 R1 से। देखिएगा ज़रा, मैं कुछ दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ना अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो ये वाली रो है पूरी शून्य बन जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो पीछे से आप लोग जब चाहें तब उसको ज़रा देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखो हमारा जो फर्स्ट और सेकंड रो है तो वो तो वैसे वैसे रहेंगे, उससे तो हम छेड़ेंगे नहीं। 4 2 6 ये हमारा 0 0 और 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा 0 0 0 हो जाएगा। अगर हम करके देखो 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारी रो को क्या थी, 0 0 2 1 3 थी, 0 2 1 3 थी ना हमारी ये रो, और ये क्या थी हमारी 0, इसमें 2 से डिवाइड करो तो ये 2, ये 1 और ये 3 सेम बन रही है, तो ये सारे एलिमेंट हमारे 0 हो जाएंगे। R3 में से घटाएंगे तो R2। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर किया है पहला। आगे करते हैं, तो अगला जो है हमारा वो है कुछ इस तरीके से, क्यों ना हम इसमें एक मिनट जरा, जो हमारा ये वाला जो आया है नया मैट्रिक्स, इसमें ना हम क्या करते हैं, अगर जैसे ये दिया हुआ है हमें, अगर ये कॉलम 3 ये है, ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करके 2 से डिवाइड करके अगर हम कॉलम या इसमें, हाँ ऐसा करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड करके इसमें हम ऐड कर सकते, घटा सकते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है 0 0 0। अच्छा कॉलम, ठीक है, तो कॉलम को चेंज कर रहे थे तो यहाँ में वैसे रो नहीं लिखनी चाहिए थी मुझे। ठीक है, तो C3 को हम चेंज कर रहे हैं कैसे, C3 - 1/2 C2 से। तो देखिएगा हम अगर अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे इसमें और इसमें से घटाएंगे, कॉलम 3 को चेंज कर रहे हैं ना, तो ये तुम्हारे ऐसे ही रहेंगे, और कॉलम 2 भी हमारा वैसे ही रहने वाला है। तो देखो हमने इसमें 2 से भाग किया तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा, और घटाने के बाद 0 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा सिंपली। तो ये हमारा एक तो रो 0 हो चुका है आई थिंक। अब जो हमारा नेक्स्ट है जो उसे देखते हैं, देखिएगा इसमें वैसा क्या परिवर्तन करें कि हमें अब ये जो बचे, ये जो कम से कम 6 0 हो जाए या 4 0 हो जाए, तो इसमें ऐसा करते हैं हम, अगर C4 के लिए ना, कॉलम 4 के लिए हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम 4 को चेंज करेंगे, माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ 3/2 तो 3, और ये 3/2 हो जाए, अगर नहीं इसमें कर दें 3/2 से तो बेटर रहेगा। देखिएगा 3/2 से इसमें गुणा कर दें, क्योंकि कॉलम 4 को चेंज करें ना हम, इसलिए तो इसमें अगर 2 से 3/2 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो 3/2 C2। ठीक है ना। चेंजिंग करना एलिमेंट्री रो और कॉलम मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाया हुआ है, उसी तरीके से हम लोग चीज़ चेंजिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए। ये तो क्लियर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप भी टाइम ले सकते हैं। तो ये हमारे कुछ, ये मैंने इसको एलिमेंट्स को कुछ शून्य और कर लिया है। अब बचा क्या है 4 को चेंज करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 में ऐसा करो, कॉलम 2 में 4 से डिवाइड कर दो, या रो 2 में 2 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हमें 1 मिल जाएगा अगर 4 से डिवाइड कर दें तो। ये हमारा 1 0 0 0, और अगर हम यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें 1 मिल जाएगा 0 0, और ये भी सारा 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंजिंग हमें मिली है अपनी, अब इसके आगे 0 करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, हमें ये दोनों, देखो हमें ये वाला कम से कम ये हमें एलिमेंट 1 चाहिए, ये वाला एलिमेंट 1 चाहिए, ये चेक करना है बस हमको। अगर बन रहा है और बनाते रहो, अगर ये अगर क्या पता था ये भी बन जाता हमारा 1, तो हमें फिर ये इसकी कोटी चेंज हो जाती। तो यही था बस, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो C2 जो हो जाएगा हमारा, तो मैंने क्या किया था 1/4 किया था C2 में। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम जो कंडीशन हमारी थी उस कंडीशन पे अगर हम जाएंगे तो हमें वहाँ से मालूम पड़ेगा कि इसकी जो कोटी है, इस हमारे इस मैट्रिक्स की जो कोटी है हमारी की, जैसे हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, आपको बताया था मैंने, इसको रो ए से ही प्रदर्शित करते हैं अगर कोटी बताते हैं तो इसकी जो कोटी होगी वो 2 है। पीछे मैंने लिखाया था, अभी आप लोगों को पॉइंट्स कुछ लिखाए थे ना, तो दिखाता हूँ अभी ज़रा आपको मैं,
क्योंकि हमारा वो एलिमेंट इससे आ रहा है। देखो जो हमारा जो मैट्रिक्स आया वो इससे संबंधित दिखाई दे रहा है, 0 1 सॉरी 1 0 0 वो 0 1 0 0। हमें कुछ एलिमेंट जो हमारा मैट्रिक्स है वो इस तरीके से शो हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, 2 होगी। बस इतनी सी ही बातें हैं। तो ये पॉइंट्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें पढ़ लें और बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को पढ़ने के लिए। भाई आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा, आपके पढ़ने के लिए तो बना रहा हूँ ना वीडियो में। अगर आप यहाँ लिखना चाहें ना हिंदी में तो लिख भी सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश जैसी लैंग्वेज में आप चाहते हैं तो वहाँ लिख दें कि इस आव्यूह के जो भी हमारा है, दिखाते हूँ मैं लिख के ज़रा आपको, इस आव्यूह के विकर्ण के 2 तत्व इकाई हैं। मतलब ये दोनों तत्व हमारे, ये वाले दोनों तत्व तो क्या हैं, इकाई है। ये वाला और ये वाला एलिमेंट दोनों हमारे इकाई हैं, और अन्य सारे हमारे क्या एलिमेंट हैं, 0 हैं। अन्य एलिमेंट जो है हमारे क्या हैं, अन्य सभी, यहाँ लिख सकते हैं हम, अन्य सभी तत्व कहते हैं इसको हिंदी में, एलिमेंट को तत्व शून्य हैं। तो आव्यूह जो है शून्य है। अतः जो आव्यूह की कोटि होगी, अतः आव्यूह ए लिख दें यहाँ पर अगर आप चाहें तो, ए की कोटि, आव्यूह ए की कोटि क्या हो जाएगी हमारी, 2 है। आप लोग ध्यान से जानते हैं, मैंने पीछे पॉइंट्स कुछ लिखाए थे, उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर देंगे। अगर चाहे तो आप लोग यहाँ इस तरीके से कर सकते हैं, डॉट डॉट दिखा सकते हैं कि भैया इस तरीके से हो रहा है ये चीज़ें। तो ये तो रहा कुछ इस तरीके का मैंने बताया आप लोगों को। तो मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, उसकी थ्योरी, उसका एग्जाम्पल हम ऐसा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तो केवल मैं उसके बारे में आपको समझा दूँ तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सोपान क्या होता है ना, सोपानक जो मैट्रिक्स होते हैं वो रूप क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा ऐसा करता हूँ मैं आपको ये ना बुक के ज़रिए ही समझा दे रहा हूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी मैंने जो है इसका कर नहीं पाया ना रिटन, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं। आव्यूह का सोपानक रूप क्या होता है मैं इसको बता दूँ। पहले तो आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा, आप लोग इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे। ये जो मैट्रिक्स है हमारी, इसके जो ये 3 एलिमेंट हैं, इस एक को छोड़ के, ये पहले एलिमेंट को छोड़ के ये 3 एलिमेंट 0, ये दोनों एलिमेंट 0। अगर पहली रो में देखें तो पहला एलिमेंट हमें अशून्य दिया हुआ है, और हम देखेंगे सेकंड रो में तो पहला एलिमेंट हमें शून्य दिया हुआ है। इसके बाद थर्ड रो में जाएंगे तो हमें 2 एलिमेंट हमें शून्य दे रहे हैं पहले वाले, और ये लास्ट रो है हमारी वो पूरी शून्य है। इसी के जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि देखो इस आव्यूह में R4, इस आव्यूह में जो हमारा R4 है एक शून्य पंक्ति है ना, 0 रो है, ये तो क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। अन्य 3 पंक्तियाँ R1 R2 R3 सभी अशून्य पंक्तियाँ नॉन जीरो हैं, और सभी शून्य पंक्ति से पहले हैं। इस पंक्ति से ये पहले है हमारी ये सारी रो, तो क्लियर है। सभी अशून्य पंक्तियों का पहला अशून्य अवयव इकाई है, जो पहला जो अशून्य अवयव है वो क्या है, एक यूनिट या इकाई है। पहली अशून्य पंक्ति R1 का पहला अवयव शून्य नहीं है, मतलब इसकी बात हो रही है कि ये हमारा शून्य नहीं है। दूसरी पंक्ति R2 में पहला अवयव शून्य है, इसमें पहला अवयव शून्य है। तीसरी पंक्ति में अवयव शून्य है। तीसरी पंक्ति R3 में पहले 2 अवयव शून्य है, अर्थात अशून्य पंक्तियों में अर्थात अशून्य पंक्तियों में इकाई से पहले शून्यों की संख्या बढ़ते क्रम में है। यहाँ से हमारी पहले यहाँ 1 आया, फिर 2 आए, इस तरीके से बढ़ते क्रम में है। तो हम क्या कहेंगे, आव्यूह के इस रूप को क्या कहते हैं, हम आव्यूह का सोपानक रूप कहते हैं। अब वो क्या बोलेगा, अब वो क्वेश्चन बोलेगा कि इस रूप में चेंज करके दिखाओ, कोई मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा इस रूप में चेंज करना। तो क्या करना है हमको, पहली रो को छोड़ के सेकंड रो में हमें ये 0 करना है, फिर थर्ड रो में हमें 2 0 करने हैं पहले वाले एलिमेंट, फिर हमें क्या करना है लास्ट रो में हमको उसको सारी रो को हमें क्या करना है 0 में चेंज करना है, ठीक है ना। अगर इसमें बोल दे कि इसकी कोटि क्या है, बात आती है इसकी कोटि की, तो कोई दिक्कत नहीं, कोटि इसकी 3 होती है। देखिए कैसे होती है, सोपानक रूप के आव्यूह की कोटि अशून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है। क्या होती है, सोपानक रूप के आव्यूह की कोटि अशून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर
होती है। जैसे कि यहाँ 3 हमारी अशून्य है ना, तो इसका मतलब 3 इसकी कोटि होगी। इस अनुच्छेद का अवयव ए सोपानक रूप में है, उसमें 3 अशून्य पंक्तियाँ हैं, अतः उसकी जो कोटि है वो क्या है, 3 है। ठीक है ना। तो वही जो मैंने बताया आपको, क्योंकि इसमें जो अशून्य पंक्तियाँ होती हैं हमारी, जैसे ये पंक्ति अशून्य है, ये पंक्ति अशून्य है, ये पंक्ति अशून्य है, इसका मतलब ये क्या है, इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी, वो 3 होगी। यहाँ एक हमारी ये शून्य पंक्ति थी, आपको दिख रहा है ना, ये शून्य पंक्ति है, इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। आप सोच रहे होंगे सर इसमें 2 एलिमेंट जीरो दे रखे हैं तो कैसे, तो मतलब ये हमारे इसमें संख्या तो दे रखी है ना, ये शून्य 162 दे रखा है, 1417 दे रखा है, 13205 दे रखा है, तो ये हमारे तो अशून्य से अंक दे रखे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रो है हमारी वो अशून्य मैट्रिक्स है, अशून्य रो है, तो ठीक है ना। उस हिसाब से देखो 1 2 3, इसका मतलब इसकी कोटि 3। इसी तरीके से हो सकता है कि बढ़ जाए, तो इसमें कोई बात नहीं समझने वाली। तो मैं ऐसा करूँगा, इसको जो एग्जाम्पल्स हैं इसके एग्जाम्पल मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इस यहाँ तक जितना भी मैंने आपको बताया आज की वीडियो में समय का अभाव होने के कारण मैं आगे आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो अच्छा, बंद करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको मुझे इसकी कोटि बतानी है। तो इसकी कोटि पूछनी 1 3 5 7। जैसे कि हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 4 और 0 0 1 2 और 0 0 0 0। आपको क्या करना है, इसकी कोटि बतानी है। क्या बतानी है, इसकी कोटि बतानी है। तो आप मुझे इसकी कोटि कमेंट के थ्रू बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। और तब तक के लिए यहाँ तक कॉलेज काफ़ी है। और जितना भी आपको मैं बता दिया है उसके बारे में आप पहले तो प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट है तो। और ठीक है, जो भी वीडियो में नहीं है आज वो वीडियो को लाइक कर दें। अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास अगर नहीं किया है तो। और जितने भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो उनके पास समय से पहुँच सके। बस और तो कुछ नहीं, खैर इतना ही काफ़ी है आज के लिए।